उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस समय जोरों पर है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में लगातार भीड़ बढ़ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में भक्तों की भीड़ बढ़ी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी भीड़ लगातार श्रद्धालुओं की आना जारी है। लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सरकार ने यात्रियों के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं और श्रद्धालु पूरे जोश के साथ हैं और गाइडलाइंस का भी पालन करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का भी खासा इंतजाम किया है प्रशासन ने। हालांकि ये अंदेशा है कि खराब मौसम जो है वो खलल डाल सकता है, लेकिन श्रद्धालु भी सक्रिय हैं। प्रशासन भी लगातार अलर्ट कर रहा है और तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है श्रद्धालुओं के। केदारनाथ धाम में भीड़ लगातार बढ़ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन मौसम को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन है। वजह यह है कि अलर्ट जारी है मौसम का। बर्फबारी बारिश लगातार पिछले कुछ समय से जारी है। केदारनाथ धाम में तो इतनी बर्फबारी हो गई कि वहां पर सेना के जवानों को बुलाना पड़ा ताकि वहां से बर्फ हटाई जा सके। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। अगले 6 माह तक यूं ही रौनक रहेगी चार धाम में, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में। लेकिन थोड़ा सा अंदेशा खराब मौसम को लेकर है। हरिद्वार से राजकुमार पाल हमारे सहयोगी और देहरादून से उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले आपकी तरफ रुख करते हुए राजकुमार पाल, हरिद्वार धर्मनगरी, आस्था की नगरी, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और चार धाम यात्रा के लिए तमाम श्रद्धालु देश भर से निकल चुके हैं। ये पहले रौनक बताइए कि हरिद्वार में यूं तो हमेशा ही भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की, लेकिन चार धाम यात्रा के मद्देनजर इस समय वहां पर क्या रौनक है? हाँ, बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड में शुरू हो गई है, उसका आगाज जो है पहले हरिद्वार से ही होता है। हरिद्वार से होकर श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में जो इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए। और जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो लोग जो है चार धाम यात्रा के लिए गंगा स्नान कर कर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है जो 29 तारीख तक है। केदारनाथ के लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया गया था, जिससे कि श्रद्धालु जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है वो दर्शन कर सके। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके होने के कारण जो है जो बीमार व्यक्ति हैं उनको चारधाम यात्रा में कोताही बरतने की आवश्यकता है। वहीं अगर बात करें श्रद्धालुओं की, चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पे श्रद्धालु जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं और रौनक के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल। उपेंद्र, ये बताइए कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ समय तक यानी 1 मई के बाद ही मौसम थोड़ा ठीक होगा। बारिश बर्फबारी का दौर इस बीच लगातार जारी भी है। प्रशासन की ओर से क्या अलर्ट और एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और इसके लिए श्रद्धालु कितने तैयार नजर आते हैं आपको? देखिए पूजा, जिस प्रकार से चार धाम को लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान जारी किया गया है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी जो है वो हो सकती है। यानी कि 3 मई तक का अलर्ट जो है जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जारी किया है और यहाँ तक कि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो है जो चारधाम का रजिस्ट्रेशन है उस पर फिलहाल जो है वो रोक लगाई है। हालांकि ये जरूर है जिन्होंने पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन किया है वो दर्शन के लिए जो है केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो, इन चारों धामों पर दर्शन के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कतें अगर देखी जा रही है तो खासतौर पर जो है केदारनाथ और यमुनोत्री में जो है
खासतौर पर दिक्कत जो है वो देखी जा रही है। और सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतों की अगर बात की जाए तो केदारनाथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही बर्फबारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। और वहाँ पर हालांकि जो है स्थानीय मजदूरों के द्वारा जो है वहाँ पर बर्फ़ हटाने का कार्य जो है वो लगातार किया गया है। और ऐसे में जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किलें जो है वहाँ पर बर्फ़ हटाने को लेकर हो रही है। और सबसे दूसरी बात, जिस प्रकार से जो 17 किलोमीटर का जो ट्रैक सोनप्रयाग से जो है वो ट्रैकिंग का है केदारनाथ जाने का, उसमें जो है यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है जिस प्रकार से पैदल नहीं जा पाते हैं, तो डंडी कंडी से लेकर घोड़े खच्चरों से जो है वो केदारनाथ धाम की ओर रुख कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर बर्फबारी अगर ज़्यादा होती है, पैदल मार्ग पर ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर जो है ट्रैकिंग में काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ सकता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार जो है यात्रियों से अपील की जा रही है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता है, उसके बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो करें। और साथ ही दूसरी ओर हालांकि ये जरूर है कि बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम, ये दो धाम ऐसे हैं जहाँ पर जो है आसानी से यात्री जो है वो आ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं होने वाली है। लेकिन खासतौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री के लिए जो है कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। यात्रियों को भी समझना होगा कि उत्तराखंड का जो वेदर कास्ट है, जिस प्रकार से जो लगातार अपील मौसम केंद्र की ओर से भी की जा रही है और लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि मौसम लगातार खराब हो रहा है, बर्फबारी केदारनाथ में लगातार हो रही है, तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक जो है वह घरों से न निकले या चार धाम यात्रा के लिए न निकले। इन तमाम चीजों का एहतियात जो है वो बरतना जरूरी है। हालांकि वहां पर अगर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जीएनबीएन के होटलों की व्यवस्था जो है वहां पर की गई है। जीएनबीएन के द्वारा जो है टेंट के द्वारा भी व्यवस्था जो है केदारनाथ में की गई है। हालांकि अब धीरे धीरे अन्य व्यवस्थाएं भी केदारनाथ में जो है वो शुरू की जा रही है और स्थानीय व्यापारियों के द्वारा भी वहां पर जो है होटल्स खोले गए हैं, धर्मशालाएं खोले गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही थी उपेंद्र, कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि इतनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और जहां वहां पर पहुंच गए, दर्शन तो कर लिए, लेकिन रात में रुकने तक की जगह नहीं मिली। ये समस्याएं भी सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो रही है और कई सारी बातें जो है निकल कर आई है कि असीमित संख्या में जिस प्रकार से जो है यात्रियों को जो है वो भेजा जा रहा है, वहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी कम है, धर्मशालाएँ नहीं है या होटल्स पर रुकने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार का मानना है कि धीरे धीरे जो है व्यवस्थाओं को सुदृढ़ जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में ये जरूर है कि जिस प्रकार से बर्फबारी वहाँ पर हो रही है, बारिश वहाँ पर हो रही है, तो ज़्यादा ठंड के चलते जो है वहाँ पर बाहर रुकना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठहरने की व्यवस्था जो है वो जरूर यात्रियों के लिए होना चाहिए। ये जरूर है कि इसके लिए सरकार जो है वो व्यवस्था बना रही है और जिस प्रकार से जो पिछले 3 महीनों से जो व्यवस्था को लेकर जो निगरानी, जो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रशासन को भी, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको जो है ऑफलाइन किया जाए और असीमित संख्या में जो है यात्रियों को भेजा जाए, उन्हीं का ये दबाव था कि जिसके बाद सरकार जो है दबाव में आई और उन्होंने जो है 4 धामों में यात्रियों को जो है असीमित संख्या किया। अब लेकिन व्यवस्था सबसे बड़ी बात है कि वहां पर व्यवस्था किस तरीके से हो। जो स्थानीय व्यापारी जो दावे लगातार कर रहे थे कि यहाँ पर जो है अगर असीमित संख्या में यात्री अगर आएंगे तो यहाँ पर व्यवस्था जो है वो रुकने की होगी, लेकिन जिस प्रकार के दावे दिखाई दे रहे हैं वहां पर यात्रियों का जिस प्रकार से जो है वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार यात्री जिस प्रकार से कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस पर संज्ञान लेने की ज्यादा जरूरत है। ठीक, नितिन जमलोकी भी जुड़ गए हमारे साथ सोनप्रयाग से। नितिन, आप जरा रौनक बताइए, चारधाम यात्रा को लेकर वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या रौनक है, और मौसम का हाल जरा बताइए। भाई जैसे कि 25 अप्रैल से बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। कपाट खुलते ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ने लगा है। हम दिन प्रतिदिन आपको कहें तो यात्री बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम पल पल यहाँ पर बदल रहा है। मौसम के कारण जो कि यहाँ पर हेली सेवा हो या स्थानीय जो यात्री हैं वो पैदल मार्ग से होके जा रहे हों, तो जिला प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उनको किस प्रकार से केदारनाथ धाम भेजा जाए। तो जिला प्रशासन ने जो एक गाइडलाइन जारी करी थी, तो 30 अप्रैल तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन जिनके यात्रियों के पास है उन्हें ही केदारनाथ धाम भेजा जा रहा था। और उसके अतिरिक्त जिन यात्रियों की केदारनाथ धाम में एडवांस बुकिंग है, तो वो यात्री एडवांस बुकिंग जो उनके कंफर्मेशन है उनको दिखाने के बाद उन्हें केदारनाथ धाम की ओर रवाना किया जा रहा है। ठीक,
मौसम जरा बता दीजिए कि मौसम विभाग का क्या कहना है कि कब तक ये बारिश कभी रुक कर हो रही है, कभी तेज हो रही है, बर्फबारी का भी यही हाल है, कब तक मौसम ऐसा रहेगा? मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने अभी कहा था कि लगातार जो पहाड़ी जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जिलों में अभी मौसम के आसार जो बताए हैं, अभी 3 तारीख तक मौसम विभाग कह रहा है कि रुक रुक कर बारिश हो सकती है। ठीक। केदारनाथ धाम और हम केदार घाटी की बात करें तो यहाँ पर अपराह्न 2 बजे के बाद प्रत्येक दिन मौसम बिल्कुल बदल रहा है और शाम को बारिश हो रही है, जो कि केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर बारिश होने के कारण काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ठीक। राजकुमार, हरिद्वार में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आगे चारधाम के लिए रवाना होते हैं, वो कितनी तैयारी के साथ आए हैं? क्योंकि देश भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो जैसे यहाँ पर पहुंचे होंगे उनको पता चला होगा कि मौसम खराब भी हो सकता है, लगातार बारिश कभी कभी रुक कर हो रही है, कभी तेज हो रही है। कितनी तैयारियों के साथ वहां पर आए हैं और प्रशासन की जो सुविधाएं और जिन तैयारियों की व्यवस्था बात प्रशासन लगातार कह रहा है, क्या वो पर्याप्त है या बदलते मौसम के रुख को देखते हुए इन तैयारियों में और इजाफा होगा? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि चारधाम यात्री जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उनका और जो प्रथम पड़ाव होता है वो हरिद्वार ही होता है। धर्मनगरी हरिद्वार से होकर ही चारधाम के लिए श्रद्धालु जो है जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश बस स्टैंड से यात्री जाते हैं। यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। पहले मौसम विभाग की जानकारी ले लें, उसी के बाद चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु जाए, जिसको लेकर श्रद्धालु जो है पहले मौसम विभाग की जानकारी ले रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों पर जो भी श्रद्धालु जाए अपना उपयुक्त सामान लेकर जाए और वहीं ठंड से बचने के भी अपने प्रयुक्त सामान अपने साथ लेकर जाए। उसी को लेकर जो बर्फबारी हो रही है, रेनकोट वगैरह का इस्तेमाल भी यात्री करें, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लगातार हिदायत दी जा रही है। इसको लेकर चारधाम यात्रा जो शुरू हुई है, उसको लेकर हरिद्वार में रुकने की व्यवस्थित स्थान है, होटल है, धर्मशाला है। जीएमबीएन के द्वारा गेस्ट हाउस भी यहाँ पर बने हुए हैं, जिसको लेकर यात्री जो है यहाँ पर रुक रहे हैं। उसके बाद ही मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार ही आगे की यात्रा कर रहे हैं। वही बता दें, हरिद्वार में हर की पौड़ी स्नान करने के बाद ही चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु यहाँ से निकल रहे हैं। वही सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी पूजा। उपेंद्र, क्या व्यवस्थाएं और बढ़ाने पर भी मंथन हो सकता है? क्योंकि इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है, 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार जो हैं वो अब तक उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है जो चारधाम की यात्रा जिस प्रकार से शुरू हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जो है व्यवस्था जो है वो ठीक करने की ज़्यादातर ज़रूरत है। खासतौर पर जिस प्रकार से जो है जिस प्रकार से धाम की ओर ज़्यादातर यात्री जो है जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं, वहां पर रहने और ठहरने की जिस प्रकार से जो व्यवस्था है उस पर जो है सरकार को काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर जिस प्रकार से जो यात्रियों का कहना है कि वहाँ पर रुकने की व्यवस्था जो है वो नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो असीमित संख्या में जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है कि असीमित जो है वो धाम की ओर जो है यात्री जा सकते हैं, ऐसे में उनकी रहने और ठहरने की जो व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, उस पर भी सरकार को जरूर जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से जो है वो की गई है। जीएनबीएन के जो है जिस प्रकार से टेंट वहाँ पर लगाए गए हैं, उनके जो गेस्ट हाउस है उनको जो है वहाँ पर रखा गया, जो धर्मशालाएँ हैं, जो तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो वहाँ पर मकान है, उनको तमाम चीज़ों को लेकर जो है जो व्यवस्था वहाँ पर की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कई ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिस पर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत जो है। हालांकि अभी जो है यात्रा शुरू हुई है, लेकिन आने वाले समय में अभी पीक सीजन पे जब देखा जाएगा तो ये संख्या जो है और बढ़ेगी। और जिस प्रकार से देखा गया है कि 50,000 से ज़्यादा संख्या में केदारनाथ में अकेले जो है यात्रियों ने दर्शन कर चुके हैं और लगातार यात्रियों का हुजूम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना होगा कि उनकी रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके। साथ ही जो इस प्रकार से जो ट्रैकिंग वाले रूट हैं वहाँ पर उनकी आवाजाही के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो सके। हालांकि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ ये 3 धाम ऐसे हैं जहाँ पर जो है जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। इन तमाम चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अभी जो है ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन जब उत्तराखंड के डीजीपी खुद ये बात बार बार कहते हैं कि अपनी यात्रा को अगर आपने प्लान नहीं किया है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, यानी इसका मतलब ये एक अपील ही है कि जोश में आप होश न गंवाएं, क्योंकि मौसम खराब है और जब मौसम खराब होता है पहाड़ी इलाकों में तो किसी भी तरह की बहुत अव्यवस्थाएं होती हैं जिनको एकदम से सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस अपील पर भी थोड़ा एहतियात गौर करना होगा उपेंद्र।
देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से लगातार मौसम जो है वो केदारनाथ धाम की ओर जो है जिस प्रकार से खराब हो रहा है, ऐसे में एहतियातन के तौर पर जो है लगातार अपील की जा रही है। खुद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा भी जिस प्रकार से जो एक अपील जो है पूरे देश भर में की गई है। जो भी देश भर से जो यात्री जो है केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ जो रुख कर रहे हैं, उनको एहतियातन बरतने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से जो मौसम खराब हो रहा है, जिस प्रकार से बर्फबारी जिस प्रकार से ऊंचाई वाले इलाकों में हो रहा है, ऐसे में दिक्कतें जो है यात्रियों को हो सकती है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जब मौसम साफ हो उसके बाद ही यात्रा का जो है वो रुख करें, यानी कि और जिस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन जिनके पहले हो चुके हैं और जो सोनप्रयाग हो या अन्य स्थानों पर जिस प्रकार से यात्री पहुंच चुके हैं, वो भी एहतियातन के तौर पर जो है अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें। जब मौसम साफ रहेगा उसके बाद जो है दर्शन के लिए जो है चार धामों की ओर जो है वो रुख करें। ठीक ठीक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जमलोकी, राजकुमार और उपेंद्र, शुक्रिया। आपसे लगातार हम अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।